नमस्कार, मैं उसे बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 अगस्त, दिन गुरुवार। खबरों की बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 17 अगस्त से जमीन रजिस्ट्री होगी पूरी तरह पेपरलेस। 141 निबंधन कार्यालयों में डेढ़ से लेकर के डिजिटल हस्ताक्षर तक सभी प्रक्रियाएं होंगी ऑनलाइन। 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे निबंधन की मिलेगी सुविधा। बिहार में अब सिर्फ 2 रुपए में मिलेगा इलाज। 598 नए खुलेंगे स्वास्थ्य केंद्र। शहरी मरीजों को ओपीडी से लेकर के मुफ्त दवाओं तक मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में दिखेगा बिहार का धार्मिक। मुंडेश्वरी धाम से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक दिखेगी विरासत। कला और सांस्कृतिक विभाग ज्ञान भारतम थीम पर पेश करेगी झांकी। बिहार सरकार विदेश में नौकरी दिलाने के लिए बनाएगी खास सेंटर। खाड़ी देशों, यूरोप और पूर्वी एशिया में रोजगार के साथ युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। भाषा, मेडिकल जांच और बीमा की भी मिलेगी सुविधा। बिहार में बालू गिट्टी कारोबार पर सख्ती। लाइसेंस के साथ सीसीटीवी और धर्म काटा होगा जरूरी। ऑनलाइन होगी निगरानी। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार में हर साल 6436 युवाओं को मिलेगा रोजगार। गांव में बेहतर इंटरनेट सुविधा और बिजली विभाग में 221 नए पदों को मिली मंजूरी। अफगानिस्तान की मेजबानी में भारत खेलेगा दिल्ली में 3 T20 मुकाबले। बीसीसीआई ने सीरीज का शेड्यूल किया जारी। 13 सितंबर से शुरू होगी रोमांचक सीरीज। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एसबीआई के क्लर्क के 9124 पदों पर 31 अगस्त तक करे आवेदन। एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट क्लर्क के 9124 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवेदन 11 अगस्त से 31 अगस्त तक sbi.bank.in पर ऑनलाइन करने होंगे। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर के छात्र भी प्रोविजनल आवेदन कर सकते हैं। उम्र 20 से 28 वर्ष है, जिसमें ओबीसी को 3, SC/ST को 5 और PWBD को 10 से 15 वर्ष की छूट मिलेगी। संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। चयन प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा से होगा और इंटरव्यू नहीं होगा। प्रीलिम्स 100 अंक 60 मिनट और मेंस 200 अंक 2 घंटे 44 मिनट तक होगी। दोनों में 0.25 अंक नेगेटिव मार्किंग है। सामान्य ओबीसी WS शुल्क 750 रुपए, जबकि SC/ST PWBD पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन मुफ्त है। बिहार में अब 2 रुपए में होगा इलाज। खुलेंगे 598 नए स्वास्थ्य केंद्र। बिहार में शहरी क्षेत्रों के मरीजों को अब सिर्फ 2 रुपए के पर्चे पर इलाज की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में 164 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि UPHC और 434 शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि UHWCS यानी कि कुल 598 केंद्रों को मंजूरी दे दी। यहां मरीजों को ओपीडी, मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, जांच और मुफ्त दवाओं समेत 12 तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। UPHC सुबह 11 से शाम 7 बजे और UHWCS सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। पटना के 11 जन सेवा केंद्र भी UHWCS बनेंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी स्वास्थ्य केंद्र संचालित होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में दिखेगा बिहार का धार्मिक वैभव। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में देशभक्ति के साथ बिहार की धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत भी दिखाई देगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग कैमूर के प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम पर आधारित भव्य झांकी प्रस्तुत करेगा। करीब 600 फुट ऊंची पवड़ा पहाड़ी पर स्थित मंदिर को झांकी में प्रमुखता मिलेगी। इसके साथ मुंगेर के भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, घने साल वन और गर्म जल स्रोतों तथा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक खूबसूरती भी दिखाई जाएगी। वहीं कला और संस्कृति विभाग ज्ञान भारतम थीम पर झांकी पेश करेगा। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की पांडुलिपियों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण, डिजिटलाइजेशन और अभिलेखीकरण के जरिए विरासत संरक्षण को प्रदर्शित किया जाएगा। अब बिहारियों को विदेश में मिलेगी नौकरी। सरकार बनाएगी खास सेंटर। विदेश में रोजगार चाहने वाले युवाओं के लिए बिहार सरकार बड़ी पहल करने जा रही। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग केंद्र सरकार के सहयोग से स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करेगा। इसके जरिए खाड़ी देशों, यूरोप और पूर्वी एशिया समेत अन्य देशों में पारदर्शी तरीके से रोजगार दिलाया जाएगा। युवाओं को
अधिकृत एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। सेंटर ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों तरह की नौकरियां उपलब्ध कराने के साथ विदेश जाने से पहले प्रशिक्षण, भाषा और कौशल उन्नयन देगा। साथ ही डिजिटल डाटा, मेडिकल जांच और बीमा जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। वहीं पटना में निबंधित कामगारों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की योजना है, जहां कम से कम 500 बच्चों को मुफ्त शिक्षा, रहन और भोजन की सुविधा मिलेगी। बिहार में 17 अगस्त से जमीन रजिस्ट्री होगी पूरी तरह पेपरलेस। बिहार में 17 अगस्त से सभी 141 निबंधन कार्यालय में जमीन, प्लॉट और फ्लैट की रजिस्ट्री पूरी तरह से पेपरलेस होगी। डीड तैयार करने, स्टैंप शुल्क भुगतान, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। निबंधन के बाद डिजिटल डीड व्हाट्सएप या फिर ईमेल से भेजी जाएगी। 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को घर पर निबंधन सुविधा मिलेगी। सेवा प्रदाताओं को दस्तावेज के मूल्य के अनुसार 1000 से 5000 रुपए तक पारिश्रमिक मिलेगा। स्थल निरीक्षण के लिए जीआईएस टेक्निक और शिकायतों के लिए ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेंस मॉड्यूल लागू होगा। राजस्व चोरी रोकने के लिए अधिकारियों के साप्ताहिक निरीक्षण और मुख्यालय स्तर पर जांच टीम भी तैनात की जाएगी। बिहार कैबिनेट में 10 बड़े फैसले को मिली मंजूरी। बिहार कैबिनेट ने बुधवार को 10 अहम फैसलों पर मुहर लगाई। 7 निश्चय 3 के तहत 2.57 लाख युवाओं को एआई, ड्रोन, सोलर, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग और उद्यमिता की ट्रेनिंग देकर के हर साल 6436 रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। निजी आईटीआई की 50% सीटों पर बीसीसीबी से नामांकन होगा। नगर निकायों में कचरे से सीबीजी प्लांट लगाए जाएंगे। रिटायर आईएएस संजय कुमार की 1 साल के लिए पुनः नियुक्ति हुई है। भारत नेट के तहत गांव में बेहतर इंटरनेट और FTTH सुविधा विकसित होगी। बिजली व्यवस्था के लिए 221 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। सूर्य घर योजना में राज्य 10,000 प्रति किलोवाट अतिरिक्त सहायता देगा। ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन लेन देन पर भी राहत मिलेगी। दिल्ली से बिहार आएगी स्पेशल बस, छठ पर नहीं होगी परेशानी। दुर्गा पूजा और छठ पर्व को लेकर के बिहार सरकार ने प्रवासी बिहारियों के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी। त्योहारों के दौरान ट्रेनों, बसों और फ्लाइट में भारी भीड़ बढ़ने से यात्रियों को टिकट और सीट की परेशानी होती है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग दिल्ली समेत कई राज्यों और प्रमुख शहरों से बिहार के अलग अलग जिलों के लिए स्पेशल बसें चलाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात से विशेष बसों के संचालन की योजना है। इसके लिए संबंधित राज्य और बस संचालकों के समन्वय किया जाएगा। स्पेशल बसों के रूट, किराया, उपलब्धता और समय सारणी पहले तय की जाएगी। इससे प्रवासी श्रमिकों को त्योहार पर आसानी से घर पहुंचने में मदद मिलेगी। बालू गिट्टी का स्टॉक रखने वालों के लिए नया नियम लागू। बिहार में बालू, गिट्टी और मोरंग का कारोबार करने वाले के लिए भंडारण लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। 25,000 से 10 लाख घन फीट तक स्टॉक रखने वाले कारोबारियों को लाइसेंस लेना होगा, जबकि इससे कम स्टॉक पर लाइसेंस जरूरी नहीं होगा। डिपो में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा, जिसका लिंक खान और भूतत्व विभाग मुख्यालय से रखेगा और ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। खनिज की सही मात्रा मापने के लिए धर्म कांटा भी लगाना अनिवार्य होगा। लाइसेंस फीस 5,000 से 2 लाख रुपए तक निर्धारित है। 25,000 घन फीट तक स्टॉक के लिए 5,000 रुपए सालाना, 1 लाख घन फीट तक 50,000 रुपए और 5 साल और 10 लाख घन फीट तक के लिए 2 लाख रुपए में 5 साल का लाइसेंस मिलेगा। मोइनुल हक स्टेडियम का होगा कायाकल्प, बीसीसीआई खर्च करेगा 500 करोड़। राजगीर के बाद बिहार में एक और मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम का करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण विकास होगा, जिसका पूरा खर्च बीसीसीआई उठाएगा। करीब 25 से 30 एकड़ में बनने वाले क्रिकेट कॉम्प्लेक्स में 2 मैदान होंगे और मुख्य स्टेडियम में करीब 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल जैसे बड़े मुकाबले कराए जा सकेंगे। खिलाड़ियों के लिए आधुनिक ड्रेसिंग रूम, जिम, स्विमिंग पूल और स्पा जैसी सुविधाएं भी होगी। निर्माण करीब 3 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना से पटना को बड़े क्रिकेट मुकाबलों की मेजबानी का नया मौका मिल सकता है। बिहार में अपार्टमेंट सोसाइटी का पंजीकरण होगा अनिवार्य। बिहार के शहरी क्षेत्रों में सभी अपार्टमेंट सोसाइटी का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा और इन्हें सहकारिता विभाग के अधीन लाने की व्यवस्था होगी। बंद चीनी मिलों को फिर शुरू करने के तहत मधुबनी के सकरी में नई सहकारी चीनी मिल और दरभंगा के रेयाम में आदर्श शुगर कॉम्प्लेक्स विकसित होगा। परियोजनाओं में पावर प्लांट, डिस्टिलरी और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र भी लगाए जाएंगे। करीब 10 से 15,000 गन्ना किसानों ने सहकारी समितियों के लिए आवेदन किया है। सब्जी उत्पादकों के लिए सुधा की तर्ज पर
तरकारी बूथ खोलने और 350 पंचायतों में संग्रहण केंद्र बनाने की योजना है। 2026-27 के रबी मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होगा। साथ ही पैक्सों में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। बिहार में बनेगी 5000 नई पंचायतें, बदल जाएगा पूरा चुनावी गणित। बिहार में 2026 के पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन के कारण गांव की सरकार का पूरा ढांचा बदल सकता है। नवंबर-दिसंबर में मौजूदा मुखिया, सरपंच और अन्य प्रतिनिधियों का कार्यालय खत्म होगा। राज्य में अभी करीब 8053 ग्राम पंचायतें हैं, जो परिसीमन के बाद बढ़कर के करीब 13000 हो सकते हैं। यानी कि लगभग 5000 नई पंचायतें बनने और मुखिया पदों में करीब 60 से 61% वृद्धि की संभावना है। परिसीमन में 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था में करीब 7000 आबादी पर एक पंचायत और 500 आबादी पर एक वार्ड होगा। नई सीमाओं के बाद आरक्षण व्यवस्था भी बदल सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन की तैयारी शुरू कर दी। टीआरई 4 वैकेंसी पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया बड़ा अपडेट। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती को लेकर के बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने दावा किया है कि टीआरई 4 की वैकेंसी अगस्त के अंत तक जारी हो सकती है। परीक्षा की तारीख और पूरी प्रक्रिया तय करने का अधिकार बीपीएससी के पास होगा। सरकार ने आयोग से पूरी तैयारी के साथ परीक्षा जल्द कराने का अनुरोध किया। वहीं शिक्षा मंत्री ने तेजस्वी यादव के पत्र को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पत्र में उठाए गए मुद्दों पर शिक्षा विभाग पहले ही काम कर चुका है। शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण पर मंत्री ने बताई करीब 1 लाख पात्र शिक्षकों में से 73,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पटना जंक्शन पर मेट्रो निर्माण तेज, अब इस रास्ते से गुजरेंगे वाहन। पटना जंक्शन पर मेट्रो स्टेशन निर्माण को गति देने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। जंक्शन गोलंबर से डाक बंगला चौराहे के बीच मंगलवार देर रात से नई यातायात व्यवस्था लागू हो गई है। निर्माण कार्य के कारण मुख्य सड़क प्रभावित होने पर वाहनों के लिए बुद्ध स्मृति पार्क परिसर के भीतर वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। अब इस रूट से गुजरने वाले वाहनों को निर्धारित डाइवर्जन का इस्तेमाल करना होगा। ट्रैफिक पुलिस और मेट्रो अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर सड़क संकेतक और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। प्रशासन ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने और निर्धारित रूट अपनाने की अपील की है, ताकि निर्माण के दौरान जाम की समस्या ना हो और यातायात सुचारू बना रहे। लखीसराय में 20 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। बिहार के लखीसराय में 20 अगस्त को केआरके हाई स्कूल ग्राउंड में बड़ा रोजगार मेला लगेगा। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस मेले में 15 से 20 निजी कंपनियां शामिल होगी और 1000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, माइक्रो फाइनेंस, सिक्योरिटी और ई कॉमर्स क्षेत्र में नौकरियां मिलेगी। 8वीं पास से लेकर के बीटेक तक के युवा, साथ ही 10वीं, 12वीं, आईटीआई और डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकेंगे। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है। चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 से 40,000 रुपए तक मासिक वेतन मिल सकता है। उम्मीदवार बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार और फोटो साथ लाएं। फोन चोरी होते ही करे ये काम, सरकार करेगी ब्लॉक। स्मार्टफोन चोरी या फिर गुम होने पर भारत सरकार का CEIR पोर्टल काफी उपयोगी है। इसके जरिए खोए फोन के IMEI नंबर को देश भर के मोबाइल नेटवर्क पर ब्लॉक कराया जा सकता है, जिससे चोर दूसरे सिम में भी फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फोन ब्लॉक कराने से पहले पुलिस स्टेशन में FIR या फिर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। आवेदन के लिए IMEI नंबर, खरीद बिल, फोन का ब्रांड मॉडल, पुलिस शिकायत और डुप्लीकेट सिम जरूरी है। CEIR पोर्टल पर ब्लॉक, स्टोलन या फिर लॉस्ट मोबाइल विकल्प चुनकर जानकारी और दस्तावेज जमा करने होते हैं। सत्यापन के बाद फोन ब्लॉक हो जाता है और फोन मिलने पर अनब्लॉक भी किया जा सकता है। पाटलिपुत्र टाउनशिप में बनेगा 651 एकड़ का स्पोर्ट्स हब। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में 651 एकड़ में बड़ा स्पोर्ट्स हब विकसित करने का प्रस्ताव है। इसमें करीब 225 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी, 187 एकड़ में गोल्फ कोर्स और 239 एकड़ में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स सिटी में विभिन्न खेलों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण, प्रतियोगिता और खिलाड़ियों की अनुकूल सुविधाएं विकसित होगी। खेल मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रस्तावित खेल सुविधाओं को ओलंपिक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। राज्य की सभी 12 प्रस्तावित टाउनशिप में भी खेल सुविधाओं के लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। वहीं बिहार की 7,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 150 से ज्यादा नगर निकायों में बने खेल क्लबों को अभी तक खेल सामग्री नहीं मिली। मुन्ना भैया की वापसी से मचा तहलका, रिलीज हुआ मिर्जापुर फिल्म ट्रेलर। मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर 11 अगस्त को रिलीज हुआ, जिसमें कालीन भैया, गुड्डू पंडित,
बीना त्रिपाठी, गोलू और मुन्ना भैया जैसे लोकप्रिय किरदार नजर आएंगे। दिव्येंदु की मुन्ना भैया के रूप में वापसी ने प्रशंसकों में सबसे ज्यादा उत्साह पैदा किया। रवि किशन नए किरदार यादव जी के रूप में चर्चा में हैं और उनकी भूमिका को लेकर के दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। सोशल मीडिया पर फिल्म के जबरदस्त ओपनिंग की उम्मीद जताई जा रही। मिर्जापुर फ्रेंचाइजी की यह फिल्म मूल कलाकारों को फिर साथ लाती है। फिल्म का निर्देशन और कहानी दर्शकों में पुरानी यादों को ताजा कर रही है। सरकारी स्कूलों में लगेगा सुपर फैट बोर्ड, बच्चों को दी जाएगी जरूरी जानकारी। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों और किशोर किशोरियों को चीनी और वसा के अधिक सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के माध्यम से भोजन योजना निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए। स्कूलों में संशोधित शुगर और फैट फ्लैक्स बोर्ड लगाए जाएंगे, जिनके जरिए बच्चों को संतुलित खान पान की जानकारी दी जाएगी। निदेशालय ने संशोधित बोर्ड की पीडीएफ अधिकारियों को उपलब्ध कराई है। जिला स्तर से इससे प्रखंड अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों तक पहुंचाया जाएगा। चेतना सत्र के दौरान बोर्ड के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जाएगा ताकि वे बेहतर पोषण और स्वस्थ खान पान की आदतें अपना सकें। बिहार के इन इलाकों में मौसम बिगड़ने की संभावना, अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान भी लगभग स्थिर रहने का अनुमान है। राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। दक्षिण पूर्वी जिलों में भी गरज चमक के साथ तेज हवा की संभावना जताई गई। अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी। 500 मेगावाट रूफटॉप से रोशन होंगे बिहार के सरकारी भवन। बिहार में सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हुई बैठक में सरकारी और सरकार के अधीन भवनों की छतों पर 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना पर चर्चा हुई। इसके लिए RESCO मॉडल को भी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा। इस पहल से सरकारी संस्थानों की पारंपरिक बिजली पर निर्भरता और ऊर्जा खर्च कम होगी। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने से कार्बन उत्सर्जन घटेगा। 500 मेगावाट की यह परियोजना बिहार में हरित ऊर्जा और जल जीवन हरियाली अभियान को नई रफ्तार देगी। STET 2026 का इंतजार खत्म, 17 अगस्त से शुरू होंगी ऑनलाइन आवेदन। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति STET 2026 आयोजित करेगी। समिति अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन SM के अनुसार परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त से शुरू होंगे। यह निर्णय शिक्षा विभाग के निर्देश के आधार पर लिया गया है। STET 2026 की आधिकारिक विज्ञप्ति 14 अगस्त तक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि, पात्रता शुल्क, विषयवार जानकारी, परीक्षा पैटर्न और अन्य दिशा निर्देश बताए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे विज्ञप्ति का इंतजार करें और आवेदन से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। यह परीक्षा शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए अहम अवसर है। सरकारी आवास में नहीं रहेंगे प्रशांत किशोर, जनता के लिए खुला रहेगा बंगला। बांकीपुर से विधायक बने प्रशांत किशोर ने सरकारी आवास को लेकर के बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद पटना में मिला सरकारी डुप्लेक्स बंगला वह खुद रहने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीके ने साफ कहा कि उन्हें घर बार नहीं चाहिए और ये आवास बांकीपुर की जनता के लिए खुला रहेगा। सरकारी बंगले में जनता के लिए कार्यालय बनाया जा रहा है, जहां लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर के पहुंच सकेंगे। प्रशांत किशोर ने बताया कि यह व्यवस्था अगले 5-7 दिनों में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वह बेहटा स्थित आश्रम में ही रहेंगी और सरकारी आवास का इस्तेमाल सिर्फ बांकीपुर की जनता के काम और उनकी मदद के लिए किया जाएगा। अफगानिस्तान की मेजबानी में भारत खेलेगा। दिल्ली में 3 T20 मुकाबले। अफगानिस्तान 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत की मेजबानी करेगा, लेकिन सभी मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे। 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत अफगानिस्तान के बीच T20 मैच होंगे। BCCI ने सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तारीखों और स्थानों की पुष्टि की। इस सीरीज में दिल्ली अफगानिस्तान का होम वेन्यू होगा, इसलिए टेक्निकी रूप से भारत अफगानिस्तान दौरे पर माना जाएगा। इससे पहले अफगानिस्तान देहरादून, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में अपने घरेलू मुकाबले खेल चुका है। हालांकि भारत के खिलाफ भारत में मेजबानी करने का यह उसका पहला मौका होगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1795 में वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ।
1863 में राजनीतिज्ञ गंगा प्रसाद वर्मा का जन्म हुआ, जबकि 1887 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन का जन्म हुआ। 1933 में अभिनेत्री, लेखिका और टीवी व्यक्तित्व मधुर जाफरी का जन्म हुआ। 1936 में महिला क्रांतिकारी भिकाजी कामा का निधन हुआ। 1963 में दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्म हुआ। 1984 में भारतीय महिला मुक्केबाज उषा नेगिसेट्टी का जन्म हुआ। 2000 में बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी का जन्म हुआ। वहीं 2003 में असमिया उपन्यासकार, कहानीकार और फिल्म निर्देशक भवेंद्र नाथ सैकिया का निधन हुआ। पान मसाला की पैकेजिंग बदलेगी, FSSAI ने जारी किए नए नियम। पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर के FSSAI ने नए निर्देश जारी किए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और पर्यावरण अनुकूल सामग्री को बढ़ावा देना है। नए प्रावधानों के तहत कंपनियों को पान मसाला के पाउच और पैकेट के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। छोटे पाउच और रैपर्स में बढ़ते प्लास्टिक कचरे को देखते हुए यह बदलाव अहम माना जा रहा है। कंपनियों को अपनी पैकेजिंग व्यवस्था और उत्पादक प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे लागत और उत्पाद की कीमत पर असर पड़ने की संभावना है। हालांकि फिलहाल कीमत को लेकर के कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। नए नियमों के बाद बाजार में प्लास्टिक मुक्त पैकेजिंग देखने को मिल सकती है। हम आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किस सम्राट या शासक को हजरत अला की उपाधि प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है बहार खान लोहानी, ऑप्शन बी है जलाल खान, ऑप्शन सी है सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी है फरीद खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फरीद खान। हमारा दूसरा सवाल कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है गोपालगंज, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है गया जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोपालगंज। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा किस झील को मगरमच्छ संरक्षण अभयारण्य और पर्यावरण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा? ऑप्शन ए है अनुपम झील, ऑप्शन बी है खड़गपुर झील, ऑप्शन सी है पुकेट झील, ऑप्शन डी कंवर झील। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कंवर झील। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार के पटना में स्थित सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ऑप्शन ए है नेहरू तारामंडल, ऑप्शन बी है बिरला तारामंडल, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी तारामंडल, ऑप्शन डी पठानी सामंत तारामंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी तारामंडल। हमारा पांचवा सवाल है कि भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी है गया जी, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है सारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंगेर। हमारा छठा सवाल है कि किसे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर, ऑप्शन बी है भागवत झा आजाद, ऑप्शन सी है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी दल सिंगार ठाकुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार में पहली रेलवे कार्यशाला कहां स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है जमालपुर, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है सिवान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जमालपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उसके नाम है धर्मेंद्र कुमार, हिमांशु सिंह, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, संजय कुमार शर्मा, राकेश मिश्रा, रेखा देवी, प्रदीप पंडित, मुरली पासवान, राजीव कुमार, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, ओम कुमार, चंदन यादव, सोनू साहू, अमरजीत कुमार, रंजीत कुमार, कुंदन कुमार, गीता देवी, राम बाबू दास, लवी यादव, दयानंद सिंह, विनोद शाह, कृष्णा प्रसाद, परवेज अंसारी, रंजीत कुमार, राजकिशोर महतो, लाल सिंह, रमेश कुमार, रंजीत कुमार, चंदन कुमार, सुमिता कुमारी, सुमित कुमार, तेराश यादव, अर्जुन राम, हरेंद्र सिंह, रवि मोहन वर्मा, उमा शंकर कुमार, मनोज झा, दीपक कुमार और मिंटू ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है क्या बिहार में पर्यटन को रोजगार का बड़ा माध्यम बनाया जा सकता है? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।